नमस्कार, आज से हम सामान्य संस्कृत को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके इतिहास की। संस्कृत बहुत ही प्राचीनतम भाषा है। भारतीय इतिहासकारों की माने तो इस भाषा का जन्म भारत में ही हुआ। भारतीय संस्कृति में इसे देवों की भाषा भी कहा जाता है। पुरातन काल में संस्कृत जन सामान्य की भाषा रही। इसी कारण आज भी हम भारत की अधिकतर भाषाओं में इसका गुड प्रभाव देख सकते हैं। इस भाषा को विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक का दर्जा प्राप्त है एवं इसे भाषाओं की जननी भी कहा जाता है, क्योंकि सैकड़ों भाषाएं, चाहे वे भारतीय हो अथवा विदेशी, उनका शब्दकोश संस्कृत से ही लिया गया प्रतीत होता है। आज हमें संस्कृत का सबसे प्राचीन व्याकरण जो उपलब्ध होता है उसका नाम है अष्टाध्यायी। यह ग्रंथ महर्षि पाणिनि मुनि द्वारा लिखित है। पाणिनि मुनि आज से लगभग 4500 वर्ष पहले हुए थे, अर्थात महाभारत के 500 वर्षों के बाद। यह व्याकरण आज तक गुरु शिष्य परंपरा के कारण जिंदा है और कहा जाता है यह व्याकरण अनंत काल तक इस परंपरा में रहेगा। यह व्याकरण बहुत ही वैज्ञानिक है। इसमें 4000 सूत्र है। इसे सीखने के लिए निर्धारित समय 3 साल बताया गया है। यह व्याकरण संस्कृत का सबसे पहला व्याकरण नहीं है। इससे पूर्व भी ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने संस्कृत के व्याकरण की रचना की। इसका प्रमाण पाणिनि जी स्वयं अपने ग्रंथों में देते हैं। पाणिनि जी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान रहे। उन्होंने संस्कृत शिक्षण के लिए पंचोपदेश किया, जिसमें पहला अष्टाध्यायी, दूसरा धातुपात, तीसरा लिंगानुशानम, चौथा गणपात, पांचवा ओनादिकोश। यह पांचों महर्षि पाणिनि की ही रचनाएं हैं। हम धीरे धीरे इसके बारे में जानेंगे। यह प्राचीन पद्धति कहलाती है और इस व्याकरण को सीखने के लिए हमें सामान्य संस्कृत आना आवश्यक है। पहले के समय में संस्कृत जनसामान्य की भाषा थी। इस कारण जब शिष्य गुरुकुल में प्रवेश करता तो उसे व्याकरण सीखने में कठिनाई महसूस नहीं होती थी। किंतु आज का समय भिन्न है। आज सामान्य संस्कृत जन सामान्य की भाषा नहीं है। अब हमें सामान्य संस्कृत नवीन व्याकरण पद्धति से सीखना होगा। नवीन पद्धति क्या है? संस्कृत सीखने के लिए जिस प्रकार प्राचीन पद्धति में अष्टाध्यायी है, उसी प्रकार नवीन पद्धति में भी नवीन ग्रंथ शामिल है। यह पद्धति आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व भट्टोजी दीक्षित द्वारा शुरू हुई। उन्होंने व्याकरण सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ रचा, जिसमें अष्टाध्यायी के ही सूत्र अलग क्रम से लगाए गए हैं। उनके बाद कौमुदी रचनाओं का विस्तार होता रहा, जो सामान्य संस्कृत सीखने के लिए लाभकारी सिद्ध है। लघु सिद्धांत आदि कौमुदी सभी नवीन पद्धति के अंतर्गत ही आते हैं। यदि हम अपना विवेक लगाएं तो जानेंगे कि नवीन पद्धति प्राचीन पद्धति से ही निकली है एवं यह सिद्ध भी है कि यदि हम प्राचीन व्याकरण पूर्ण रूप से सीख लेते हैं तो नवीन व्याकरण हमें बहुत आसानी से समझ हो जाएगा। प्राचीन व्याकरण सीखने के लिए सामान्य संस्कृत आना चाहिए। सामान्य संस्कृत सीखने के लिए हमने नवीन पद्धति का एक ग्रंथ प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी को चुना है, परंतु इससे भी पहले हम महर्षि पाणिनि द्वारा लिखित वर्णोच्चारण शिक्षा का सार जानेंगे। अगली वीडियो में हम संस्कृत के वर्णों का यथार्थ ज्ञान पाणिनि जी के ग्रंथ से जानेंगे। धन्यवाद।